हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बीटेक लर्निंग। बीटेक लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आज हम लोग शुरू करेंगे डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग के हर एक टॉपिक को जो कि सिलेबस में है, बीटेक के सिलेबस में, उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक डेटा वेयर हाउस से। Data warehouse. A data warehouse can be viewed as a database for historical data from different functions within a company. Particularly हम लोग डेटा वेयरहाउस को पढ़ते क्यों हैं, डेटा वेयरहाउस का इम्पोर्टेंस क्या है। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा, और वेयरहाउस मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत जहाँ पे मेरा स्टोर किया जाता होगा डेटा को। तो डेटा वेयरहाउस कुछ वैसा ही टर्म है जैसे कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसको अगर हम लोग कहीं एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम लोग डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। बेसिकली ये डेटा हम लोग का बनाया जाता है, डेटा वेयरहाउस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हम लोग का हिस्टोरिकल डेटा, पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल डेटा को डिफाइन किया जाता है, जिससे अगर हमको कभी भी 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराने डेटा को अगर हमको चाहिए होता है तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इसमें हिस्टोरिकल डेटा को इसलिए डिफाइन किया गया है, हिस्टोरिकल डेटा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि हमारा इसमें डेटा वेयरहाउस में हमारा जो ऑपरेशनल डेटा है और हिस्टोरिकल डेटा है, दोनों पे ही काम किया जाता है। हमारा हिस्टोरिकल डेटा तो इसमें होता ही है, ऑपरेशनल डेटा भी होता है। ऑपरेशनल डेटा किसको बोलते हैं, जो हमारा डे टू डे वाला डेटा होता है। तो यही चीज है, कोई कंपनी है जो कि डेटा वेयरहाउस बनाती है और हम किसी बिजनेस को चला रहे हैं, वो बिजनेस मेरे बहुत ही लार्ज वे में हमारा वो बिजनेस चल रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे। ठीक है, कस्टमर्स का डेटा होगा, सेल्स का डेटा होगा, प्रोडक्शन का डेटा होगा, मार्केटिंग का डेटा होगा। तो उन सभी डेटा को हमको सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है। तो वही सेफ रखने के लिए हम लोग डेटा वेयरहाउस वाले कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कि हमारे डेटा को भाई रख लो, सुरक्षित रखो, और जब हमको जिस तरह की डेटा की रिक्वायरमेंट होगी हम आपसे मांग लेंगे। इसके लिए कोई कंपनी अपना पे करती है उसको, ठीक है, फी पे करती है, पेमेंट करती है उसके डेटा को सेफ रखने के लिए। तो डेटा वेयरहाउस कैन बी व्यूड एज ए डेटाबेस फॉर हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन विद इन ए कंपनी। तो यही चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो पर्टिकुलरली जो डेटा वेयरहाउस है वो हमारा बिल इनमन के द्वारा 1990 में लाया गया था। बिल इनमन के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1990 में बिल इनमन के द्वारा लाया गया था। अब जो है डेटा वेयरहाउस जो है उसको वो 4 तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, 4 पर्टिकुलरली पॉइंट है जिसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया कि यही डेटा वेयरहाउस हो सकता है। तो उन्होंने जो पॉइंट दिया उसका नाम है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। फर्स्ट पॉइंट हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेकंड पॉइंट इंटीग्रेटेड, थर्ड पॉइंट टाइम वेरिएंट, फोर्थ पॉइंट नॉन वोलेटाइल। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे कि अभी हम बताएं, कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई बहुत बड़ा कंपनी है, जैसे हम लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लें, ठीक है, टीसीएस का एग्जांपल ले लें, तो वो सब लार्ज वे वाली कंपनी है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, जिनके पास लॉट्स ऑफ डेटा होंगे, पुराने डेटा, नए डेटा, इस तरह से उसके पास बहुत सारा डेटा होगा। तो उन सभी डेटा को डेटा किस तरह का हो सकता है? वही सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होना चाहिए। जैसे हम बात करें कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में कितने कस्टमर्स हमारे अभी तक इंटरेस्ट ले चुके हैं, कितना प्रोडक्शन हो चुका है, कौन सा प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल्स कितना हो चुका है। तो ये हो गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब इससे रिलेटेड डेटा हमारे पास होगा।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पर्टिकुलरली हमारा क्या है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे रिलेटेड हमारा बिजनेस चल रहा है। ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया, हम लोग जस्ट अब कोई डेटा वेयर हाउस जो बनेगा तो डेटा वेयर हाउस बनता है, उसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाया जाता है। ठीक है। जैसे हमारा बहुत सारा सोर्स है, हम कोई डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं तो उस डेटा वेयर हाउस का सोर्स मान लो मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग में अभी इस प्रोडक्ट का किस तरह का रिक्वायरमेंट या किस तरह का यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग जानकारी लेंगे मार्केटिंग से। तो उससे पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे जाके हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेंगे। तो उसी तरह से डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट का, जैसे सेल्स का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, इन सभी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ वेबसाइट्स होंगे, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सोर्स। और उन सोर्सेस से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लाएंगे और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करना, गैदर करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट आपका क्या हो गया कि पर्टिकुलरली डेटा को आइडेंटिफाई करना है विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। हम लोग के पास कौन कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा वेयर हाउस में कौन सा डेटा का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जैसे हम बिग बाजार जाते हैं तो बिग बाजार में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिग बाजार में ही बिकते हैं। उसके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि पैंट हो गया, शर्ट हो गया, बिग बाजार में ये भी अवेलेबल है। खाने के भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स भी हम लोग को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जितना भी डेटा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके रखें कि उसको कौन सा डिपार्टमेंट में डालना है। जैसे खाने वाले का बात किए, फूडिंग का बात किए, तो फूडिंग वाले को फूडिंग में डालना है, फूडिंग वाले डिपार्टमेंट में रखना है। ठीक है। पैंट शर्ट है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रेसेस वाले डिपार्टमेंट में रखेंगे। ठीक है। शर्ट पैंट उसको क्लोथ्स वाले डिपार्टमेंट में रखेंगे। लगेज कैरी करने के लिए बैग्स वगैरह होते हैं तो उसको हम लोग लगेज डिपार्टमेंट में रखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम लोग उसको रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अब बात है आपका नेक्स्ट नॉन वोलाटाइल मतलब इट इज ए स्टेबल। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक तरह का स्टेबल है जिसमें हम लोग डेटा को तो ऐड कर सकते हैं लेकिन इससे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। डेटा को हम लोग इसमें ऐड इंक्लूड तो कर सकते हैं लेकिन इससे हम लोग डिलीट या रिमूव नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो ये 4 चीजों के बेसिस पे डेटा वेयर हाउस को डिफाइन किया गया है। अब डेटा वेयर हाउस को हम लोग एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS मीन्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मतलब ये जो डेटा वेयर हाउस का हम लोग के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा रखा रहता है। मतलब हिस्टोरिकल डेटा रखा हुआ रहता है, पुराने डेटा भी रखे हुए रहते हैं, नए डेटा भी रखे होते हैं। और उन डेटा में से हमको जिस पर्टिकुलर डेटा पे, जिस चीज पे हमको एनालिसिस करना है कि अभी हमारा मार्केट ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, मार्केट में किस तरह का पोजीशन है हमारे प्रोडक्ट का, आगे हम प्रोडक्ट को किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज आ रही है, उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी डिसीजन को हम लोग बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा वेयर हाउस से निकालते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर हम बोलेंगे
कि हमको 1990 से 1995 का डेटा चाहिए कि उस समय हमारा किस तरह से प्रोडक्ट का सेल्स हुआ है। तो हम लोग 90 से 95 तक का डेटा को डेटा वेयर हाउस से निकालेंगे, ठीक है। और उस डेटा पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग क्या ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे अभी जनरेशन चल रहा है आपका 2020 चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि 2015 से 2020 तक का हमको डेटा मिले और हम उस डेटा पे एनालिसिस करें। तो ये एक्सपर्ट के पास, जो भी उस कंपनी के एक्सपर्ट होंगे, वो एक्सपर्ट के पास हिस्टोरिकल डेटा जाता है, वो उस पे एनालिसिस करता है और आपके सामने रिजल्ट रख देता है। तो ये होता है डेटा वेयर हाउस को पर्टिकुलरली हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका बेसिक फंडा ये है डेटा वेयर हाउस का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस के एडवांटेज और डेटा वेयर हाउस के डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं टॉपिक डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। तो इसमें हम लोग का डेटा वेयर हाउस का अलग पोर्शन आएगा, डेटा माइनिंग का अलग पोर्शन आएगा। तो उन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।